नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जो अमेरिका की आन बान शान हुआ करती थी और इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग भी माना जाता था। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स था, जिसमें से ज़्यादातर ऑफिस और कमर्शियल उपयोग के लिए बनाए गए थे। 1970 की शुरुआत में इन बिल्डिंग का काम पूरा हुआ और वर्ष 1973 में इसे ऑफिशियल यूज़ के लिए खोल दिया गया था। इसकी ऊंचाई 1300 फीट थी और यह अमेरिका की शान बान मानी जाती थी और इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को स्टील से तैयार किया गया था। इसकी डिज़ाइन ऐसी थी कि यह 200 प्रति मील घंटे से चलने वाली हवाओं को भी झेल सकता था। अगर कोई बड़ी आग लग जाती तो वह भी बिल्डिंग को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। धीरे धीरे रात ढलती गई और 11 सितंबर का प्रवेश अमेरिका में हो चुका था। अमेरिका रात में जन्नत से कम नज़र नहीं आ रही थी। सवेरे होते ही लोग रोज़मर्रा की तरह अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। सवेरे के ठीक 8:46 हो रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से एक विमान टकरा गया। लोगों को यह एक हादसा लगा, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। तब लोगों को यह महसूस हुआ कि यह हादसा नहीं है, आतंकवादी हमला है। इन आतंकवादी हमलों में दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटे के अंदर 110 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई थी। थोड़ी देर बाद यानी 9:37 में तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से जा टकराया, कि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश हो गया। माना यह जाता है कि आतंकवादियों ने वाशिंगटन डीसी के कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने की योजना से इस विमान को इस तरफ मोड़ा था, जो आतंकवादियों और पैसेंजर द्वारा हाथापाई होने से क्रैश हो गया था। दोस्तों, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहला विमान टकराया था तो अनुमान के मुताबिक इमारत में तकरीबन 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था, उससे ऊपर मौजूद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था, जबकि दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया था उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग ही जीवित बचे थे। मारे गए लोगों में 77 देश के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 450 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे। इनमें अधिकतर दमकल कर्मी भी शामिल थे। कहा जाता है कि 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथे टीम में 4 हमलावर शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा ने ली थी, जिसका मुखिया ओसामा बिन लादेन था, जिसे करीब 10 साल बाद 2011 में अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा था। उस जगह पर मेमोरियल और म्यूज़ियम बनाया गया है और अलग डिज़ाइन से वहां इमारत फिर से खड़ी की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। यह पहले की इमारत उत्तरी टावर की 1368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है, जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्से को 1 साल के भीतर ही बना लिया गया था। दोस्तों, आज 11 सितंबर है, यानी
9/11 अटैक के 20 साल हो चुके हैं। उस आतंकवाद हमले की खौफनाक तस्वीर और तबाही आज भी हमारे सामने ज्यों की त्यों है। इस आतंकवाद हमले में मरने वाले सभी लोगों को भगवान शांति प्रदान करे। ये दो नीली रोशनी न्यूयॉर्क हादसे को याद करते हुए श्रद्धांजलि के तौर पर जलाई जाती है। 9/11 मेमोरियल और संग्रहालय का कहना है कि ये नीली रोशनी हमें हमारे नुकसान की याद दिलाती है। ये रोशनी हमें एक साथ हमारी एकजुटता और ताकत की याद दिलाती है। इस आतंकवाद हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति हम भी अपना आदर प्रदान करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।